हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर डायरेक्शन से पढ़ेंगे। डायरेक्शन टेस्ट। इस चैप्टर में नॉर्मली डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं और हमें डायरेक्शन के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। तो डायरेक्शन जैसे देखते हैं, किसी भी प्लेन में हम डायरेक्शन इस टाइप से ड्रॉ करते हैं जिसमें नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट राइट साइड में और वेस्ट नॉर्थ लेफ्ट साइड में। इनके बीच की डायरेक्शन सब डायरेक्शन होती है। इनके बीच की डायरेक्शन सब डायरेक्शन टोटल 4 ही होती है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ। कभी कभी क्वेश्चन में हमें एंड में जाके डायरेक्शन दी होती है, तो और एंड में जाके वो कह देता है, जैसे सपोज कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। हम क्लॉकवाइज में ये पॉइंट्स याद रख लें, नॉर्थ, देन ईस्ट, देन साउथ एंड देन वेस्ट। तो जैसे नॉर्थ के बाद में यहाँ पर आ जाएगा ईस्ट और देन साउथ और देन वेस्ट। मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें NESW ये याद रखना होगा, NESW। इस तरीके से हम डायरेक्शन को अरेंज कर सकते हैं। अब डायरेक्शन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मोहन travels 7 kilometers eastwards. Then he turns right and travels 3 kilometers and further turns right again. And travels 11 kilometers. How far is he from the starting point? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में मोहन ट्रेवल्स 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स। तो ईस्ट डायरेक्शन में मोहन 7 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ये 7 किलोमीटर। Then he turns right again and travels 3 kilometers. Then he turns right and travels 3 kilometers. And further turns right again and travels 11 kilometers. ये राइट साइड में अगेन 11 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अब इसने पूछा है कि हाउ फार ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से हमें लास्ट पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। ये डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट को जैसे हम नाम देते हैं O और लास्ट पॉइंट को दे देते हैं A। अब ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। इस O पॉइंट से AB लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे ये जॉइंट होता है उसे हम C पॉइंट नाम दे देते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है AOC और इस राइट एंगल ट्राइंगल में CO की लेंथ 3 किलोमीटर और AB 11 किलोमीटर है, सॉरी AB 11 किलोमीटर है और ऊपर देखते हैं कि CB 7 किलोमीटर है, तो रिमेनिंग AC 4 किलोमीटर। अब हमें OA निकालना है। OA स्क्वायर इक्वल्स टू रूट OC स्क्वायर प्लस CA OC B स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यह आता है 9 प्लस 16 रूट 25, सॉरी OA स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। Here OC equals to 3 and C square plus 4 square and 9 plus 16 25 and OA equals to root 25
Here 5 kilometer. So distance of OA is 5 kilometer. Next question, question number 2. Anil left home and cycled 10 kilometers southwards. Turn right and cycle 5 kilometers. And turn right and cycle 10 kilometers. And turn left and cycled 10 kilometers. How many kilometers will he have to cycle to reach his home straight? सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। So Anil left home and cycled 10 kilometers southwards. Anil left home and cycled 10 kilometers southwards. Turn right and cycle 5 kilometers. Turn right and cycle 5 kilometers. Turn right and cycle 10 kilometers. Turn right and cycle 10 kilometers. And turn left, cycle 10 kilometers. Turn left and cycle 10 kilometers. और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्टेट। तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट मींस होम से उसके एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी होगी। ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी यहाँ पर 5 किलोमीटर होगी। देन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस देखते हैं एंड टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 10 plus 5 equals to 15 kilometers. Next question, question number 3. He traveled westwards 5 kilometers. Turn left and traveled 3 kilometers. Turn right and traveled 9 kilometers. He then traveled north 3 kilometers. How far was A from the starting point now? तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। A traveled westward 5 kilometer. A traveled westward 5 kilometer. Turn left and travel 3 kilometer. Turn left, travel 3 kilometer. Turn right and travel 9 kilometer. Turn right, travel 9 kilometer. He then traveled north 3 kilometer. ये नॉर्थ साइड में 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से इस स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी लास्ट इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 9 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी यहाँ पर 9 किलोमीटर होगी एंड टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 9 plus 5 equals to 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. L is to southwest of K. M is to the east of L. And southwest of K.
and N is to the north of M, in line with LK. In which direction of K is N located? सॉल्यूशन के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो L इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ K. सपोज यहाँ K, तो K का साउथ वेस्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन. तो K का साउथ वेस्ट जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट. तो K का साउथ वेस्ट इस साइड में हो जाएगा. L इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में L is to the southwest of K. Next line, M is to the east of L. M is to the east of L. Sorry, L is to the southwest of K. तो southwest की डायरेक्शन होती है, तो L इस डायरेक्शन होगा. L is to the southwest of K. Next line, M is to the east of L. तो L का ईस्ट साइड ये हो जाएगा यहाँ पर M, एंड साउथ ईस्ट ऑफ K, ये K के साउथ ईस्ट में. नेक्स्ट, एंड N इज टू द नॉर्थ ऑफ M. N इज टू द नॉर्थ ऑफ M एंड इन लाइन विद LK. इन लाइन विद LK. ये सही से डायग्राम बन गया. और क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन ऑफ K इज N लोकेटेड. सो M से K की डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. तो K से N नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो N इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. आगे डायरेक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.